हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट रिडॉक्स टाइट्रेशन। और जो रिडॉक्स टाइट्रेशन का एक सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो क्या है, आयोडोमेट्री और आयोडोमेट्री। तो इन दोनों टाइट्रेशन के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, और प्रैक्टिकल या फिर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों के दो टाइट्रेशन हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट आती हैं अंडर द हेडिंग रिडॉक्स टाइट्रेशन। और इनके ऊपर मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका प्रैक्टिकल का वाइवा वॉइस है या फिर इंटरव्यू है। So this video is designed particularly for the student of BSc and MSc chemistry student. So let's get started. चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज आयोडीमेट्री। सो जैसे इसके नेम से सुजेस्ट है, इसमें क्या लिखा है, आयोडी मतलब क्या है कि आयोडीन। तो आयोडीन क्या है, एक डायरेक्ट टाइट्रेशन होती है जिसके अंदर आयोडीन इन्वॉल्व होता है। तो आयोडोमेट्री इज अ डायरेक्ट रिडॉक्स टाइट्रेशन। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जिसमें आयोडी डी आई आएगा, ये क्या होती है, डायरेक्ट रिडॉक्स टाइट्रेशन होती है। इन विच स्टैंडर्ड आयोडीन सॉल्यूशन, जिसमें हम क्या लेते हैं, स्टैंडर्ड आयोडीन सॉल्यूशन इज यूज्ड टू टाइट्रेट रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। तो नीचे जो आपका फ्लास्क होता है उसके अंदर हम किसको लेते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट को लेते हैं, जिसकी हमें जो क्या होता है, एनालाइट होता है। और ऊपर से हम क्या डालते हैं, आयोडीन। आयोडीन का सॉल्यूशन डालते हैं। तो आयोडीन, अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो भी रिडॉक्स टाइट्रेशन होती है उसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तभी हमारी रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो इस केस में हमारा आयोडीन, आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि आयोडीन क्या होता है, आयोडीन इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आयोडीन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट I2। तो आपको ध्यान रखना है कि आयोडीन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और I माइनस जब आयोडाइड आएगा, ये क्या होता है, आयोडाइड। आयोडाइड क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। आयोडीमेट्री में हम क्या यूज कर रहे हैं, आयोडीन यूज कर रहे हैं। आयोडीन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आयोडीन जब क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसकी हेल्प से हम किसको टाइट्रेट करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट को। तो आयोडीमेट्री क्या होती है, एक डायरेक्ट रिडॉक्स टाइट्रेशन होती है जिसके अंदर हम आयोडीन को यूज करते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट को हम क्या करते हैं, टाइट्रेट करते हैं। चलिए आगे। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या हो सकता है कि आयोडोमेट्री। तो इन दोनों क्वेश्चन की हेल्प से आप सबसे पहले अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए कि आयोडीमेट्री और आयोडोमेट्री में क्या डिफरेंस होता है। आयोडीमेट्री में डायरेक्ट आयोडीन इन्वॉल्व होता है, लेकिन जो आयोडोमेट्री होती है वो इनडायरेक्ट रिडॉक्स टाइट्रेशन होती है। अब इसको हम इनडायरेक्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता आयोडीन का। आयोडीन को हम क्या करते हैं, जनरेट करते हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन। अब आयोडीन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और आयोडाइड क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो इस रिएक्शन में हमारा क्या इन्वॉल्व होगा, I माइनस। ऊपर वाली रिएक्शन थी उसमें क्या इन्वॉल्व होता है, I2। तो I माइनस क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसका मतलब क्या है कि कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएगा तो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, आयोडीन के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो ये क्या हो जाएगी हमारी इनडायरेक्ट। इन विच एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या आ रहा है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो क्या हो सकता है, कॉपर भी हो सकता है, जिंक भी हो सकता है। वो क्या करेगा, लिबरेट करेगा आयोडीन को फ्रॉम दी आयोडाइड। जब आयोडीन आपका लिबरेट हो गया, फिर उस लिबरेटेड आयोडीन को हम किसके साथ ट्रीट करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा इस केस में, हमारा सोडियम थायोसल्फेट। तो जब आयोडाइड से आयोडीन हमारा क्या हो जाता है, लिबरेट हो जाता है, उसके बाद हमारी रिएक्शन क्या बन जाती है, सिंपली एज अ आयोडीमेट्री। तो ये जो डिफरेंस है आपको हम फर्दर क्लियर करेंगे, तो ये ध्यान रखनी है आपको, आयोडीमेट्री और आयोडोमेट्री। नेक्स्ट हमारा रिएक्शन क्या है, व्हाई इज आयोडोमेट्री कॉल्ड दी इनडायरेक्ट टाइट्रेशन। आयोडोमेट्री को हम इनडायरेक्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आयोडोमेट्री जैसे इसका नेम सजेस्ट कर रहा है कि आयोडीन को इन्वॉल्व कर रही है। लेकिन इनडायरेक्ट क्यों है, क्योंकि जो आयोडीन है उसका डायरेक्टली हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। हम आयोडाइड के ऊपर क्या डाल रहे हैं, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल रहे हैं। वो क्या कर रहा है, लिबरेट आयोडीन को लिबरेट कर रहा है, फिर फर्दर आयोडीन को हम यूज कर रहे हैं। because the oxidizing agent does not react directly with the titrant, instead it liberate iodine which is then titrated। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, आप इस स्लाइड को रिवाइज कीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, विच टाइट्रेशन इज यूज फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब क्या है कि हम एनालाइट किसको एनालिसिस कर रहे हैं, हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कर रहे हैं या फिर रिड्यूसिंग एजेंट का कर रहे हैं, किस टाइट्रेशन में हम किसका कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए आयोडोमेट्री में क्या हो रहा है, आयोडीन डायरेक्ट डायरेक्ट इन्वॉल्व हो रही है। आयोडीन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसका मतलब क्या है कि वो किसको किसके साथ रिएक्ट करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ करेगा। तो जो आयोडीमेट्री होती है वो क्या होती है, रिड्यूसिंग एजेंट के लिए होती है। और जो आयोडीमेट्री है, आयोडोमेट्री होगी, वो क्या हो गया, उल्टा हो जाएगा उसका, वो किसके लिए होगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए होगी। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। उसके बाद आता है विच इंडिकेटर इज यूज्ड इन द आयोडोमेट्री एंड आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो दोनों टाइट्रेशन में आपको ध्यान रखना है कि जो इंडिकेटर हमारा क्या होता है वो स्टार्च इंडिकेटर होता है।
स्टार्च आपको ध्यान रखना है, स्टार्च के हमारे दो कंपोनेंट होते हैं, एक अमाइलोज होता है, एक अमाइलोपेक्टिन होता है। तो अमाइलोज क्या होता है, एज ए इंडिकेटर काम करता है। नेक्स्ट क्या है, वाई स्टार्च इज एडेड नियर द एंड पॉइंट इन द आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। अब देखिए जो आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन है उसमें कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा जिसको हमें क्या करना है, मेजर करना है। हम उसको किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो वो कंप्लीटली जितना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा उतना ही वो आयोडीन को किसमें कन्वर्ट कर देगा, आयोडाइड को आयोडीन में। तो शुरू में ही हमारे पास बल्क अमाउंट ऑफ आयोडीन प्रेजेंट होगा। तो आपने शुरू में ही अगर स्टार्च को डाल दिया हमारी रिएक्शन के अंदर, तो आयोडीन क्या करेगा, स्टार्च के साथ एक हाईली स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है, और जिसको फर्दर क्या करता है, तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जब हमारे पास रिएक्शन के अंदर हल्का हल्का पेल येलो कलर आना शुरू हो जाता है, उसके बाद हम स्टार्च को एज ए इंडिकेटर डालते हैं आयोडोमेट्री में। लेकिन जो आयोडीमेट्री होती है उसमें हम शुरू में ही डाल सकते हैं आप स्टार्च को, बिकॉज स्टार्च फॉर्म अ वेरी स्टेबल ब्लू कॉम्प्लेक्स विद द आयोडीन। इफ एडेड अर्लियर आयोडीन गेट्स स्ट्रांगली एब्जॉर्ब, causing an error in the endpoint detection. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द एंड पॉइंट इन आयोडीमेट्री। अब जो आयोडीमेट्री है आपको ध्यान रखना है कि शुरू में क्या है हमारे पास, रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट में हमने स्टार्च को डाल दिया, ऊपर से हम आयोडीन को डाल रहे हैं। तो आयोडीन आएगा, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट होगा, स्टार्च एज इट इज रहेगा। तो जब एंड पॉइंट आ जाएगा उसके बाद आयोडीन के पास कोई ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट का मॉलिक्यूल नहीं होगा, क्योंकि रिएक्शन क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। तो स्टार्च के साथ वो क्या देगा, ब्लू कलर देगा। इसका मतलब कलर क्या आएगा आपका, कलरलेस टू ब्लू, ब्लू कलर आता है आपका आयोडीमेट्री के अंदर, अपीयरेंस ऑफ द परमानेंट ब्लू कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एंड पॉइंट ऑफ आयोडीमेट्री। अब आयोडीमेट्री में क्या है, आयोडीन ऑलरेडी प्रेजेंट है नीचे फ्लास्क के अंदर, और ऊपर से आपने स्टार्च डाल दिया है, तो ब्लू कलर तो शुरू में रहेगा। जैसे जैसे ऊपर से हम थायोसल्फेट को डालते जाएंगे आयोडीन रिएक्ट करता जाएगा, और एक पॉइंट पे आके आयोडीन कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा, उसके बाद हमारा रिएक्शन क्या जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। तो डिसअपियरेंस ऑफ द ब्लू कलर क्या होता है, एंड पॉइंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द रिएक्शन इन्वॉल्विंग द आयोडीमेट्री। अब आयोडीमेट्री में क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है कोई भी। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, थायोसल्फेट, जैसे ये क्या होता है, थायोसल्फेट, थायोसल्फेट होता है रिड्यूसिंग एजेंट। और दूसरा हमारे पास शुरू में क्या, आयोडीन, आयोडीन के साथ हम ऊपर से क्या डालते हैं, ये हमारा क्या होता है, ये ट्यूब होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ये आपकी क्या होती है, ब्यूरेट, ब्यूरेट से हम आयोडीन को डालते हैं। थायोसल्फेट नीचे प्रेजेंट है, तो आयोडीन क्या होता जाएगा, 2I माइनस में कन्वर्ट होगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, S4O6 माइनस। ये क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शन। आयोडीन क्या आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूस होता है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आयोडाइड में। और थायोसल्फेट क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, थायोसाइनेट के अंदर, S4O6 2 माइनस। तो ये हमारी रिएक्शन होती है ड्यूरिंग द आयोडीमेट्रिक। राइट एंड रिएक्शन इन्वॉल्व इन द आयोडोमेट्री। तो आयोडोमेट्री में क्या होता है, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है आयोडीन का। वहां पे क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, I माइनस के साथ। इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, आयोडीन के अंदर। उसके बाद टाइट्रेशन में वही थायोसल्फेट के साथ रिएक्शन होगी। ठीक है, चलिए अब आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द रोल ऑफ सोडियम थायोसल्फेट इन द आयोडोमेट्री। तो आयोडोमेट्री के अंदर जब आयोडीन लिबरेट हो जाता है उसके बाद इट एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, एंड रिड्यूस आयोडीन बैक टू द आयोडाइड। इसका मतलब क्या है कि सोडियम थायोसल्फेट की हेल्प से हम ये निकालते हैं कि कितना आयोडीन लिबरेट हुआ है, कि जितना आयोडीन लिबरेट हुआ है उतना ही हमारा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो ये क्या होती है, हमारी एक बैक टाइट्रेशन टाइप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आयोडीन सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड इन द पोटेशियम आयोडाइड। अब जो आयोडीन का सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर, वो हाईली सोल्यूबल नहीं होता है। बट जब हम KI के साथ इसको ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है हमारे पास, ट्राई आयोडाइड आयन। तो ये आयन क्या होता है, वाटर के अंदर हाईली सोल्यूबल होता है। तो पोटेशियम आयोडाइड के अंदर हम आयोडीन का सॉल्यूशन क्यों बनाते हैं, उसकी सोल्यूबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए इन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आयोडीन सॉल्यूशन कैन नॉट बी यूज एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड आप उसी सॉल्यूशन को यूज कर सकते हैं जो अंडर द एम्बिएंट कंडीशन, जो हमारी रूम टेम्परेचर की कंडीशन है उन पे वो क्या हो, स्टेबल हो। जब कोई जो सॉल्यूशन अगर हमारा स्टेबल नहीं हुआ, जैसे वो वोलेटाइल हो गया या फिर अनस्टेबल हुआ, तो उस केस में हमें क्या करना, उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, टाइम के साथ चेंज हो जाती है। तो उसको हम एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड यूज नहीं कर सकते। प्राइमरी स्टैंडर्ड वही होगा जिसकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, जिसकी कंसंट्रेशन क्या रहती है, थ्रू आउट द टाइम क्या रहती है, सेम रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई सोडियम थायोसल्फेट इज स्टैंडर्डाइज बिफोर यूज। तो स्टैंडर्डाइज हम तभी करते हैं जब कोई कोई हमारे पास प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं होगा, इसका मतलब वो अनस्टेबल होगा। तो सोडियम थायोसल्फेट एज वेल एज आयोडीन बोथ आर सेकेंडरी स्टैंडर्ड, दे आर नॉट प्राइमरी स्टैंडर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाई टाइट्रेशन इज कैरिड आउट इन द न्यूट्रल और माइल्डली एसिडिक मीडियम।
मतलब क्या है कि आपको ना तो हाईली एसिडिक मीडियम लेना है और ना ही आपको बेसिक मीडियम लेना है। तो मीडियम क्या रहेगा हमारा, न्यूट्रल रहेगा। या न्यूट्रल का मतलब क्या है कि पीएच क्या रहेगी 7, या फिर माइल्डली एसिडिक मतलब पीएच अराउंड 5 6 7 रह सकती है। तो स्ट्रांगली एसिडिक और एल्कलाइन मीडियम में दिक्कत क्या होती है, इट कोज साइड रिएक्शन और डीकंपोजिशन ऑफ द थायोसल्फेट। तो जब हमारे जो जो हम रिएजेंट यूज कर रहे हैं वो बेसिक कंडीशन में क्या रहते हैं, स्टेबल नहीं होते हैं, वहां पे वो डिसप्रपोर्शनेट हो जाते हैं या फिर डिकम्पोज हो जाते हैं। दैट्स व्हाई वी कांट यूज देम इन द एल्कलाइन सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई टाइट्रेशन फ्लास्क इज केप्ट अवे फ्रॉम सनलाइट। क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होती है, फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है, फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन ऑफ द आयोडीन, उससे क्या आ जाएगी हमारे पास एरर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाई फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्टार्च सॉल्यूशन इज यूज्ड। तो जितने भी आप फ्रेशली, जो आपका इंडिकेटर है स्टार्च का, वो आपको फ्रेशली ही यूज करना है। क्योंकि स्टार्च सॉल्यूशन क्या होता है, टाइम के साथ उसके अंदर हाइड्रोलिसिस हो जाता है। हाइड्रोलिसिस से हमारी सेंसिटिविटी कम हो जाती है इंडिकेटर की। तो ये वाइवा के लिए या फिर इंटरव्यू के लिए आपके क्वेश्चन है, इनको आप डायरेक्टली कोट कर सकते हो ड्यूरिंग योर इंटरव्यू और प्रैक्टिकल वाइवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई KI इज एडेड इन एक्सेस इन द आयोडोमेट्रिक सॉल्यूशन टाइट्रेशन। तो ये आपको पहले ही पता है कि आयोडोमेट्रिक में कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, उसमें हम एक्सेस में आयोडाइड डालते हैं, वो क्या लिबरेट करता है, आयोडीन को लिबरेट करता है। और कितना आयोडीन लिबरेट हुआ उसको हम किससे टाइट्रेट करते हैं, थायोसल्फेट के साथ टाइट्रेट करते हैं। टू इंश्योर कंप्लीट, अगर आपने आयोडाइड को कम डाला है तो उस केस में ऑक्सीडाइजिंग, हमें उतना आयोडाइड जरूर डालना है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के इक्विवेलेंट हो। तो अगर आपने उससे कम डाला तो उसका कोई मतलब नहीं होगा टाइट्रेशन का। टू इंश्योर कंप्लीट लिबरेशन ऑफ आयोडीन, दैट इज कंप्लीट रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां पे हम ये भी बोल सकते हैं टू प्रिवेंट लॉस ऑफ आयोडीन बाय वोलेटिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आता है, विच मेथड इज यूज फॉर द एस्टिमेशन ऑफ कॉपर टू। कॉपर टू क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए हमारे पास क्या होती है, इनडायरेक्ट टाइट्रेशन होती है। क्योंकि डायरेक्ट टाइट्रेशन में हमारा क्या होता है, आयोडीमेट्री होती है, वहां पे रिड्यूसिंग एजेंट होता है। कॉपर टू क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हम किसको यूज करेंगे, आयोडोमेट्रिक। ठीक है, कॉपर हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, आपको ध्यान रखना है ओ से, ओ क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए। विच टाइट्रेशन इज यूज फॉर द एस्टिमेशन ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन। नेक्स्ट टाइट्रेशन क्या है आपकी, वाई आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन इज प्रेफर्ड ओवर दी, आयोडोमेट्रिक को हम ज्यादा प्रेफर करते हैं ओवर आयोडीमेट्री। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि आयोडीमेट्री के अंदर हम डायरेक्ट इन्वॉल्व कर रहे हैं आयोडीन को, और जो आयोडीन क्या होता है वो वोलेटाइल होता है एंड अनस्टेबल होता है। दूसरा क्या है कि सोडियम थायोसल्फेट इज कंपैरेटिवली स्टेबल। सोडियम थायोसल्फेट किसमें यूज होता है, आपका आयोडोमेट्री के अंदर। इनडायरेक्ट एस्टिमेशन मिनिमाइज आयोडीन लॉस, क्योंकि जो आयोडीन है वो इन सीटू प्रिपेयर होगा आपको, और इन सीटू ही वो क्या होगा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। हेंस आयोडोमेट्री गिव द बेटर प्रिसिजन एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपके पास, एक्सप्लेन द रोल ऑफ इक्विलिब्रियम इन द आयोडाइड और आयोडीन सिस्टम। आयोडीन या फिर आयोडाइड का जो सिस्टम है उसके अंदर हमें इस इक्विलिब्रियम का क्या रोल होता है, ये वाली इक्विलिब्रियम होती है। तो फॉर्मेशन ऑफ ट्राई आयोडाइड शिफ्ट इक्विलिब्रियम टू द राइट, इंक्रीजिंग द सोल्युबिलिटी एंड प्रिवेंटिंग लॉस ऑफ आयोडीन। तो आयोडीन का क्या होता है कि आयोडीन वोलेटाइल होता है और अनस्टेबल होता है, तो आयोडाइड की प्रेजेंस में वो क्या होता है, ट्राई आयोडाइड बना लेता है जो हाईली स्टेबल होता है। नेक्स्ट क्या है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ स्टार्च आयोडीन कॉम्प्लेक्स। स्टार्च का और जो आयोडीन का कॉम्प्लेक्स है उसका नेचर क्या है, उसका नेचर क्या है कि जो आयोडीन है या फिर आयोडाइड गेट एड्सॉर्ब ऑन द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ एमाइलोज। तो स्टार्च के हमारे दो पार्ट होते हैं, एक अमाइलोज होता है, एक एमाइलोपेक्टिन होता है। तो एमाइलोज पार्ट के ऊपर क्या होता है, जो आयोडीन क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, और वहां पे एक चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स बनता है, चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन होती है। और वो जो ट्रांस ट्रांस हमारी ट्रांजिशन होती है वो यूवी विजिबल रीजन के अंदर होती है, विजिबल रीजन के अंदर। इसलिए हमारा जो क्या आता है, कलर आता है डीप ब्लू कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई स्टार्च इंडिकेटर इज नॉट सुटेबल इन स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम। अब जो स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम होता है वहां पे क्या हो जाता है हमारा, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च, रिड्यूसिंग इट्स एबिलिटी टू फॉर्म अ ब्लू कॉम्प्लेक्स। तो अगर आपने ऐसा मीडियम चूज किया है जिसमें हमारा इंडिकेटर क्या है वो स्टेबल नहीं है, वहां पे उसका क्या हो जाता है, हाइड्रोलिसिस। दैट्स व्हाई वी कांट यूज द स्ट्रॉन्गली एसिडिक, बिकॉज स्टार्च इंडिकेटर गेट हाइड्रोलाइज। एंड वी आल्सो कांट यूज अल्कलाइन या फिर बेसिक मीडियम, बिकॉज इन दैट केस थायोसल्फेट का क्या हो जाता है, डिकम्पोजिशन हो जाता है। उसके बाद आता है वाई सोडियम थायोसल्फेट कैन नॉट बी यूज्ड इन एसिडिक मीडियम। तो वही है कि जो एसिडिक मीडियम में थायोसल्फेट डिकम्पोज होकर क्या देता है, सल्फर डाइऑक्साइड देता है, और साथ में सल्फर का एक कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि अल्टीमेटली क्या है कि हमारा जो थायोसल्फेट है वो एसिडिक मीडियम में स्टेबल नहीं है, स्टेबल नहीं है, तो इसको हम क्या कहें,
यूज नहीं कर सकते एसिडिक मीडियम के अंदर। So this is all about the iodometry and iodimetry titration. What is the basic difference between the two titration, and what are the different reagent used in the titration? Which titration is used for the oxidizing agent? Which titration is used for the reducing agent? What is the indicator used, and what are the color changes during the titration? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फर्दर आप आपने टॉपिक को मेंशन कर सकते हो जो टॉपिक में आपको डिफिकल्टी है कमेंट बॉक्स में। तो मैं आपको वो कोशिश करूंगा उसको एक्सप्लेन करने की। थैंक यू।